हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट का सवाल नंबर 44वां देख रहे हैं। ठीक है, तो सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि नीचे दिया गया दंड आरेख पिछले कुछ वर्षों में चार कंपनियों एक्स वाई यानी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के सीमेंट के उत्पादन लाख टन में को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सन 2020, ठीक है, ये ब्लू कलर में है, और सन 2021 ये ब्लैक कलर में है, और सन 2022 ग्रीन कलर में। ठीक है, यह सीमेंट का उत्पादन लाख टन में दिया गया है। ये डब्ल्यू और एक्स और वाई के जरिए कंपनी है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया है कि सन 2020 में कंपनी एक्स द्वारा सन 2020 में, ठीक है, और कंपनी एक्स की बात की है, इसकी बात की है। ठीक है, सन 2020 में कंपनी एक्स द्वारा, ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है 30। ठीक है, यानी सन 2020 में एक्स की बात की है। ठीक है, और सीमेंट का उत्पादन, और सन 2022 में जेड द्वारा सीमेंट का उत्पादन, सन 2000 किसकी बात की है 22 में जेड, 22 में ये है और जेड ये। ठीक है, कितना हो रहा है इसमें 25। ठीक है, प्लस सन 2022 में और जेड में कितना है 25 है। ठीक है, यहाँ पर और शब्द मतलब ऐड हो जाएगा। ठीक है, द्वारा सीमेंट का उत्पादन कुल मिलाकर दोनों को ऐड कर देंगे, कुल मिलाकर सन 2021 में कंपनी डब्ल्यू, सन 2021 में ये है डब्ल्यू। ठीक है, इसकी बात की सन 2021 में, और डब्ल्यू कितना है 25 है। ठीक है, सन 2021 में कंपनी डब्ल्यू द्वारा उत्पादन का कितना प्रतिशत है, का शब्द लगाए तो मल्टीप्लाई कर लेंगे का एक्स बटे 100। ठीक है, और ये बराबर कितना होगा 55 होगा। ये 25 से काटेंगे, 25 चक 100, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और एक्स बराबर निकला है। ठीक है, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 2 22, 220 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, 45वां सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका में चार गांवों पी क्यू आर और एस में हुए पंचायत के चुनावों की जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ गांव दिए पी क्यू आर एस, और कुल मत हजार में है, यहाँ डाले गए मत परसेंट में है, और वैध मत परसेंट में दिए गए हैं। ठीक है, तो यह सवाल पूछा गया है कि गांव पी के अवैध मतों, गांव पी, ये गांव है, ये पी की बात की है, और किसकी बात की है, ये 90% मत कैसे वैध हैं, तो 10% कैसे बचेंगे अवैध। ठीक है, एस के अवैध मतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एस के अवैध मत, वैध मत कितना आ गया 85%, तो कितने बचे, यानी 15% कैसे होंगे अवैध मत होंगे। ठीक है, अनुपात निकालना है, तो पी में कितना है और एस में। ठीक है, अनुपात निकालना है, पी में कितना है 40,000 है, उसमें से 80% वोट डाले गए, 80/100 गुणा 15/100। ठीक है, यानी यह कितना है 10। अवैध मत कितना यहाँ पर 10 है। ठीक है, अब किसकी बात की, एस की, अनुपात निकालना है तो अनुपात लिख लेंगे। ठीक है, एस में कितने डाले हैं 80 गुणा, यहाँ कितना आया 80/100, अवैध मत कितना आएगा 15/100। ठीक है, 100 कर लेंगे, तो ये 100 पे ये दोनों 100 कट जाएंगे। ठीक है, ये 80 पे ये 80 कट जाएंगे। अब 40 से काटेंगे ये, तो 40 से 40, 40 दूनी 80। ठीक है, 2 से काटेंगे, कट जाएगा कितने, 5 बार, 5 5 5 15, यानी कि 1:3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1:3 बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, सवाल 46वां है। निम्नलिखित पाई चार्ट एक वर्ष के दौरान एक शहर में रिलीज हुई फिल्मों के आंकड़ों को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ रिलीज हुई फिल्में हैं। ठीक है, यहाँ जनवरी मार्च में 150, अप्रैल जून में 210, और जुलाई सितंबर में 170, और अक्टूबर सितंबर में 190 है। ठीक है, तो यह सवाल पूछा गया जनवरी मार्च और जुलाई सितंबर, यानी कि जे एम जनवरी और मार्च प्लस जे और सितंबर कुल मिलाकर, ठीक है, द्वारा बनाया गया संयुक्त कोण अप्रैल जून। ठीक है, अप्रैल जून प्लस अक्टूबर और प्लस दिसंबर, ठीक है, द्वारा बनाए गए संयुक्त कोण से कितना कम है या अधिक, ये पूछा गया है। तो जनवरी मार्च में कितना है, जनवरी मार्च में 150 है। ठीक है, और जनवरी मार्च और जुलाई सितंबर में, ठीक है,
जुलाई सितंबर कितना है 170, दोनों का कितना होगा 17 और 15 कितने 32 यानी कि 320, ठीक है, अपॉन, ठीक है। और इसकी बात की जा रही है जुलाई, यहाँ की जा रही है अप्रैल जून, यानी अप्रैल जून में कितना रहा है, यानी 210 और ये कितना रहा है 190 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ कितना डिफरेंट है 80, टोटल कितना है ये डिफरेंट कितना है, यानी कि 80 का टोटल ये कितना, हमें क्या निकालना है कोण में निकालना है, ठीक है। तो टोटल कितना है ये 720 और गुणा कर लेंगे 360, ठीक है। यहाँ कितना होगा सॉल्व करेंगे, 0 से 0 मिलेगा 36 दूनी 72, 2 से काट दीजिए 40 बार, ठीक है। यानी 40 कितना है कम है, ठीक है, 40 यानी ये 1/9 है, 1/9 मतलब 360 का, जिसे सॉल्व करेंगे निचोड़ 36 40, ये क्या है 40 डिग्री कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 400 यानी 320, ठीक है। तो ये कितना है 40 डिग्री कम है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री कम, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 47वां दिया गया है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तालिका में 1989 से 1994 तक एक कंपनी द्वारा 5 विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक है। तो यह वर्ष दिया गया है 1989 से लेकर 1994, ये कुल युग दिया गया है और ये प्रकार दी गई कारों की PQRST और ये युग दिया गया है, ठीक है। तो यह सवाल पूछा गया है कि किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन उस अवधि के दौरान हुए कुल उत्पादन के, मतलब उस अवधि के दौरान हुए कुल उत्पादन के औसत के लगभग बराबर था, औसत के लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है प्रकार की कार कितनी है PQRST, ठीक है। किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन, सभी प्रकार की कारों का उत्पादन की कितनी वर्ष है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है 476, ठीक है। अब 476 में औसत निकाल लेंगे, 6 का भाग देंगे, ठीक है। तो 6 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा 6 7 42, ठीक है, और 6 8 48, तो 6 7 42, ठीक है। अब कितना बचेगा यहाँ बचेगा 5 6, ठीक है। अब 6 का भाग देंगे, ठीक है, 6 9 54, कितना बचेगा 2, ठीक है, और कितनी बार चला जाएगा 6 3 18, ठीक है, यानी पॉइंट का कुछ आ जाएगा। तो लगभग में पूछा गया है, लगभग में कौन सा हो जाएगा, अब किस प्रकार की यह पूछा गया किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन उस अवधि के दौरान हुए कुल उत्पादन के औसत के लगभग बराबर था। औसत के लगभग किस वर्ष में आ रहा है ये 74 में तो नहीं है, ठीक है, 71 में नहीं है, 75 में नहीं, 90 में नहीं, 80, तो इसके बराबर आ रहा है 1993 में, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 1993, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है 48वां है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक परिवार के प्रतिमाह खर्च के विवरण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिमाह व्यय का विवरण दिया गया है, ठीक है। किराए पर 15%, किराने पर 20%, शिक्षा पर 25%, दवाइयों पर 12%, बिजली पर 10% और बचत पर 18%। तो यह सवाल पूछा गया है किराया, दवाइयाँ और बिजली, किराया, ठीक है, किराया और दवाइयाँ और बिजली, इन तीन की बात की है, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 12 यानी 27 होता है 37%, ठीक है, 37% हुआ। मिलकर कुल व्यय, ठीक है, मिलाकर कुल व्यय, ठीक है। और किराने का सामान मतलब 20% की बात की है। और शिक्षा पर व्यय, शिक्षा पर 25% कितना हुआ 45%, ठीक है, 45%। एक साथ मिलकर कुल व्यय का कितना प्रतिशत है का, ठीक है, का मतलब x/100 बराबर 100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, 5 से काटेंगे 9 बार कट जाएगा, ये कितना करेंगे 20 बार, 20 गुणा करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, 37 × 74 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे 9 का भाग इसमें, ठीक है। तो 9 8 72 और 9 दूनी 18 पॉइंट, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18,
तो सवाल का आंसर 82.22% है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सवाल देखते हुए 49वां दिया गया कि नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2016-2024 के दौरान शोरूम द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या दर्शाई गई है, ठीक है। तो यहाँ वर्ष दिए गए 2016, 17, 18, 19, 20 और शोरूम दिया है PQRSTU, ठीक है। तो यह सवाल पूछा गया है कि वर्ष 2020 में सभी शोरूम द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की औसत संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो 2020 में, ठीक है, एवरेज निकालना है 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबके पीछे 0 दिया गया तो 0 लिख लेंगे, ठीक है। और 2 और 3 कितने हुए 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, ठीक है। और 10 और 2 12, ठीक है। 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। और कितने 1 2 3 4 5 6 24 और 25, ठीक है, ठीक है। और इसमें कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 का ऐसे मार देंगे तो 6 चौक 24, ठीक है। और 6 दूनी 12 यानी 420 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न तालिका से माध्य ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक गुणा कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, एवरेज। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ स्कोर दिया गया है, ठीक है। तो इसका सम निकालेंगे तो 15 दूनी कितना होगा 30, ठीक है। और 18 किया 54 हो जाएगा, ठीक है। और 21 चौक 84, ठीक है। और 22 से कम 22, 19 पंजे 95, ठीक है। और 23 से कम 23 और 24 दूनी 48, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो यहाँ ये कितना टोटल हो रहा है, यानी कि 2 और 3 5 5 और ये 5 कितने हुए 10, 10 और 5 15, ठीक है। 15 और 3 18, ठीक है। और यहाँ इनको ऐड करेंगे यानी कि 4 और 4 8, ठीक है। 8 4 और 4 8 8 और 2 10, 10 और 5 15, ठीक है। 15 और 3 15 और 3 18, 18 और 8 27, ठीक है। यानी कि 27 के साथ मतलब कितने हुए 2, ठीक है। यानी कि 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 8 कितने हुए 18 और 8 26 हुए, ठीक है। यानी कि 26 के कितने हुए 2 हासिल 2, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे 2 ये हासिल, ठीक है। यानी कि 5 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 2 18 और 2 कितने हुए 20 और 9 29, ठीक है। 29 और 2 31 और 4 35, ठीक है। 18 कैसे मांग देंगे तो 18 एकम 18 18 2 36 है, 18 एकम 18 कितना बचेगा 17 और 76 हुए, ठीक है। 18 निम्मा 162 18 था 180 हो जाएगा, 18 निम्मा 162 यानी 19.162 यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और 1 ठीक है। पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 18 निम्मा 18 28 26, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा कितना यानी कि सी, ठीक है 19.7, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों 2024 से सीपीयू के और सेट समाप्त हो जाते हैं। मिलते हैं अगले नए सेशन में नई प्लानिंग के साथ, ठीक है।